दर्शन ऋषि संस्कृति का विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्नयासुभ। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। उस ईश्वर के प्रति हमारी अखंड श्रद्धा, कभी खंडित न होने वाली अनन्य श्रद्धा जैसी किसी अन्य के प्रति न हो, ऐसी श्रद्धा हमारी होती है तो हम फिर हम नहीं रहते। हमारा अस्तित्व दिव्य हो जाता है, भागवत हो जाता है, दैवीय हो जाता है। हम जैसे अभी अपने अस्तित्व को अनुभव करते हैं, छोटा सा, कम सा, अदना सा, तुच्छ सा, अज्ञानी सा, मूर्ख सा, अतृप्त सा, लोभी सा, ऐसा नहीं रहता। हमारा अस्तित्व बदल जाता है, दिव्य हो जाता है और हम अपने आप को अनुभव करते हैं अखंड श्रद्धा में, पूर्ण सा, दिव्य सा, तृप्त सा, संतुष्ट सा, सिद्ध सा, निष्काम सा, योगी सा, बुद्ध सा, प्रेमी सा, उदार सा, स्वाधीन सा, ऐसा दिव्य अस्तित्व हो जाता है। आदमी का दिखेगा तो लोगों को वैसा ही, लेकिन जो अंदर वो अनुभव करता है वो सब बदल जाता है। उसकी नजरें बदल जाती हैं, उसका अंतःकरण बदल जाता है और सारी सृष्टि उसके प्रति बदल जाती है। सबका व्यवहार उसके प्रति बदल जाता है, पशु पक्षियों का भी व्यवहार उसके प्रति बदल जाता है। जो परमात्मा में लय है, लीन है, कोई भी उसके प्रति हिंसक नहीं होता। सारी सृष्टि उसकी मित्र बन जाती है, उसकी कामनाएं पूरी करने के लिए लालायित रहती है, लेकिन उसके अंदर कोई कामना ही नहीं। बिना कामना के ही उसके ऊपर उसके कोई कमी नहीं रहती, न धन की, न यश की, किसी चीज की नहीं। सब उसे प्राप्त कराती है यह धरती, यह सृष्टि, क्योंकि वह सृष्टिकर्ता की शरण में है। तो सृष्टि तो उसकी दासी होगी ही। जो सृष्टिकर्ता के शरण में है, सृष्टि तो उसे प्रेम करेगी ही। लेकिन जो अभी सृष्टि के ही प्रेम में है, और वो भी सृष्टि के प्रेम में नहीं, सृष्टि के प्रेम में पड़ना भी हमको वहीं पहुंचाता है जैसे भगवान के प्रेम में पड़ना। लेकिन फिर सृष्टि संपूर्णता में हमें प्रिय लगे, और फिर जिसे सृष्टि प्रिय लगने लगेगी, क्या वो किसी से छीनने की इच्छा करेगा? क्या चोरी की इच्छा करेगा? या ईर्षा, राग, द्वेष, घृणा, निंदा, चुगली, नफरत आदि द्वेष भावना उसके मन में कभी आएगी? जो सृष्टि से प्रेम करेगा। राधा की व्याख्या करते हुए संत कहते हैं कि वह सृष्टि का रूप है। इस सृष्टि का सौंदर्य ही राधा है, और जो अनंत व्याप्त चेतना है वही कृष्ण है। तो सृष्टि से प्रेम करते हैं तो कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है, और कृष्ण से प्रेम करते हैं तो राधा की प्राप्ति हो जाती है, सृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। तो चाहे हम भगवान से प्रेम करें या भगवान की सृष्टि से प्रेम करें,
भगवान की सृष्टि में भगवान के भक्त हैं, भगवान की बनाई हुई सुंदर सृष्टि है, भगवान से ही तो संबंधित है। ये है प्रेम करना। और हम सृष्टि से प्रेम नहीं करते तो सृष्टि से हमको द्वेष होने लगता है। सृष्टि को हम भगवान का नहीं मानते, इसका हम दोहन करते हैं कि ये तो हमको सुख पहुंचाने के लिए, ये हमारी दासी है, ये हमारी गुलाम है, हम जैसा चाहें हम वैसा भोगें इस सृष्टि को। और फिर भोगने में हमारे संबंध खराब होते हैं, हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है, वातावरण भी प्रदूषित होता है। पहले ऋषियों के युग में सृष्टि कितने संतुलन में थी, प्रसन्न थी। जैसे जैसे भोगवादी संस्कृतियां हावी होती जा रही हैं और बहुत सारे नए इलेक्ट्रॉनिक्स के और आक्रामक हथियारों के आविष्कार हो रहे हैं, वैसे ही स्वार्थ भावना, द्वेष भावना बढ़ रही है। और अपने शत्रु पर कब्जा करने के लिए, अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए किसी भी हद तक लोग गिरते हैं कि पूरी पूरी नस्ल ही समाप्त कर दी जाए, पूरी पूरी कौम ही समाप्त कर दी जाए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे वायरस बनाए जाते हैं, बायोकेमिकल वॉर किया जाता है कि केवल परमाणु से ही नहीं, एक ऐसा वायरस जो सबको संक्रमित कर दे, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दे, खत्म कर दे पूरे देश की, पूरा देश ही परेशान हो जाए और अपने जनता की रक्षा में लग जाए और वहां उसकी सारी बिजनेस हड़प लिए जाएं, उसकी सीमाएं हड़प ली जाएं। ऐसे ऐसे षड्यंत्र चल ही रहे हैं, आजकल किसी से छुपे नहीं है। ऐसे काल में भी, और ऐसा काल सदा आता ही है, ये तो चक्र है, सृष्टि चक्र है, ऐसा काल सदा आता है। इस काल में भी साधक निश्चिंत रहता है, अपने कर्तव्यों को नहीं भूलता, अपने कर्तव्य प्रेम पूर्वक करता है, बोझ पूर्वक नहीं कि देश के प्रति मेरे ये कर्तव्य हैं, समाज के प्रति कर्तव्य हैं। क्यों कर्तव्य हैं? क्योंकि ये देश भी इस तरह साधक भगवान की भक्ति के साथ साथ अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं भूलता, शरणागति के साथ साथ भगवान की ही आज्ञा मान करके अपने कर्तव्यों का पालन करता है। अपने नहीं जान सकते, आत्मा को नहीं बोल सकते, लेकिन हम जिसे जान सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, जिसे बोल सकते हैं, हम उसके प्रति अच्छा व्यवहार कर सकते हैं। हमारी व्यवहार पूजा होती है इस परमात्मा के मूर्त रूप के प्रति, इस सृष्टि के प्रति। हम कैसे पूजा करते हैं? अपने व्यवहार से पूजा करते हैं। और उस अमूर्त परमात्मा की पूजा होती है उससे अभिन्न होकर के, जो अभिन्नता सदा से है, उस अभिन्नता का अनुभव करके हम अपने श्रद्धा से जब उसे अपने से अभिन्न मानते हैं, उससे जुड़ जाते हैं, तो उसकी उपासना होती है। और जो परमात्मा का मूर्त रूप है, यह सृष्टि, यह सह अस्तित्व जो हमारे साथ जी रहा है, जिसके अंदर भी वही चेतना है जो मेरे अंदर है, वही अमूर्त निर्गुण निराकार वही तत्व है जो सबके अंदर है, वही मेरे अंदर, जो मेरे अंदर वही सबके अंदर है। लेकिन जो ऊपर से यह ढांचा है, यह भी प्रभु, यह उसका मूर्त रूप है। हमारे व्यवहार से स्वकर्मणा सिद्ध मानवाः, अपने कर्म से उपासना करने से मनुष्य हर सिद्धि को प्राप्त करता है कि अंदर से
वह अपने श्रद्धा पूर्वक उस परम जो सबका साध्य है, ध्येय है, उससे अभिन्न रहता हुआ उस मूर्त परमात्मा के मूर्त रूप की सेवा करता है। कभी भी अज्ञान में नहीं रहता, आलस्य में नहीं रहता, जड़ता में नहीं रहता। यह सबसे बड़ा बाधक तत्व है, अज्ञान, आलस्य, जड़ता। यदि ये न रहे तो व्यक्ति को फिर क्या बाधा सीधे मार्ग पर चलने से, इन उपदेशों का पालन करने में कोई। और ये उपदेश वही हैं जो सबकी मांग है, जो सबके अंदर जो एक सहज प्रवृत्ति है, जो सहज ज्ञान अंतः प्रेरणा है, उसी अंतः प्रेरणा से ही तो ये शास्त्र हैं इतने सारे। अब वो अंतः प्रेरणा जब हम भूल जाते हैं दोषों के कारण, असत चिंतन के कारण, स्वार्थ के कारण, अपने बहुत सारे संकल्प पूर्ति में लगे रहने के कारण, चंचलता के कारण, तो फिर हमें शास्त्र पढ़ना पड़ता है कि भाई ये आत्मा के बारे में क्या कह रहा है, ये शरीर के बारे में, ये व्यवहार के बारे में, ये संबंधों के बारे में। हम दूसरे लोगों की कितनी सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, स्वयं को भूल कर हम पढ़ते हैं, और वो पढ़ना भी बस ऊपर ऊपर से रहता है, क्योंकि हम अंदर से तो वही हैं जो हम हैं। ये पढ़ना भी तभी काम आता है जब हम बाकी चीजों को रोक देते हैं, जब हम बाकी चीजों से दूरी बना लेते हैं। दूरी बनाने का अर्थात हम उनसे कोई कामना नहीं करते, अपेक्षा नहीं करते। तब निष्काम होकर, निर्द्वंद्व होकर, पूर्ण श्रद्धा पूर्वक जब हम शास्त्र वचन पढ़ते हैं तो वो हमें लगता है ये तो हमारी बात है, ये तो हमारी जानी हुई बात है, ये सही है। इसे हमारी आत्मा इसमें मोहर लगा देती है कि ये ठीक है, क्योंकि ये आत्मा के द्वारा ही लिखा गया है, और आत्मा सबकी वही कहेगी, वो एक ही है। और ऐसे पढ़ेंगे, अपनी कामनाओं वैसे ही वैसी बनी हैं, अपने अंदर का अज्ञान, असत, दोष वैसे के वैसे ही बने, फिर पढ़ते हैं तो लगता है ये झूठ है, ये सब ऐसे ही ज्ञान लिख दिया है ऋषियों ने, उनके पास बहुत समय था, करने को कुछ था नहीं, लिख दिया बहुत सारा। ये सब ऐसी बातें हैं, ऐसी बातें नहीं हो सकती। एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, अब सारे के सारे ऋषि वही बात कर रहे हैं, और ऋषि एक दो नहीं हुए, करोड़ों हुए हैं। 88 लाख ऋषियों की बात तो एक ही मंत्र में आ जाती है उपनिषद के, कि 88 लाख ऋषि हुआ करते थे एक जमाने में, और वो तो एक जमाना था, कितने जमाने बीते, आज भी ऋषि हैं। अब ऋषि कोई आई कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड लेके तो घूमेगा नहीं, ना आधार कार्ड में लिखा जाएगा कि ये ऋषि है। ऋषि को कोई जान नहीं सकता, वो है ऋषि। कहीं गृहस्थ में है, कहीं वानप्रस्थ में है, कहीं सन्यास में है, कोई फकीर है तो कोई सिंहासन में है, कहीं भी हो सकता है। जो स्वयं को जानता हो, जो किसी से कोई सुख की इच्छा ना रखता हो, भोग की इच्छा ना रखता हो, जो भगवान से एक हो गया हो, भगवान की सृष्टि में भगवान को ही देखता हो, अपने पुरुषार्थ से भगवान की ही सेवा करता हो, अपने कर्तव्यों को निभाते हुए उसी की सेवा मानता हो। लेकिन ये सीधा रास्ता जो हमारी आत्मा का है और सहज है, हमारा स्वभाव है, हम अपने स्वभाव को भूलते हैं। हम स्वभाव के सीधे रास्ते को भूलते हैं जब हमारे अंदर जड़ता आती है, प्रमाद आता है। और प्रमाद और जड़ता जब आती है जब हम असत का चिंतन करते हैं, असत कार्य में लग जाते हैं। असत चिंतन होगा तो असत कार्य में लगेंगे, असत कार्य में लगेंगे तो फिर असत संस्कार बनेंगे, असत संस्कार बनेंगे तो फिर वही चिंतन फिर से होगा, व्यर्थ का चिंतन होगा। और व्यर्थ के चिंतन में या तो व्यक्ति पागल हो जाता है, या तो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लेता है, और या तो सोचता है सब फालतू के काम, पड़े रहो, सो चद्दर ओढ़ करके, और अब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई जो मर रहा हो मर रहा हो, बस। प्रमाद आलस्य में पड़ जाता है। लेकिन प्रमाद आलस्य में पड़ते हुए भी उसके अंदर का चिंतन वैसे ही चलता रहता है।
ईर्षा, राग, द्वेष ये नहीं छूटते। वो बस कहता भले कि मुझे कुछ नहीं लेना देना किसी से, व्यवहार नहीं करता किसी के प्रति, वो अपने कर्तव्य नहीं करता, लेकिन मन से उल्टा पुल्टा सोचता रहता है, उसकी हानि होती है ना। हमारे गलत आचरण से, गलत व्यवहार से, गलत चिंतन से हम गलत दिशा में बढ़ते रहते हैं। निश्चित रूप से आलसी व्यक्ति, प्रमादी व्यक्ति, हम जो है वो गलत रास्ते पे बढ़ता है। ये नहीं कि वो रुक गया, अब वो अच्छा नहीं जा रहा तो गलत भी नहीं जा रहा ना, वो तो प्रकृति का नियम है, वो रुकेगी नहीं। जैसे धरती नहीं रुक रही, वैसे किसी का जीवन भी नहीं रुक रहा है। जीवन तो प्रतिपल बढ़ रहा है। अब आगे बढ़ रहा है या पीछे बढ़ रहा है, वो तो व्यक्ति पर निर्भर है। भगवान ने तो सबको स्वतंत्रता दे रखी है, चिंतन की स्वतंत्रता दे रखी है, भावनाओं की स्वतंत्रता, पुरुषार्थ की स्वतंत्रता। अब उस पुरुषार्थ को हम बचा करके रखें, चिंतन को हम ठीक ना करें, श्रद्धा को हम गलत चीजों पर रखें, तो फिर हम अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। हम स्वयं अपने आप को जंजीरों से बांध लेते हैं, जो गलत जंजीरें हैं, जो हमारी असत, दोष, कुसंस्कार की जंजीरें हैं, हम उनसे अपने आप बेड़ियों को बांध लेते हैं। और फिर हम कितना भी पुरुषार्थ करें, कितना भी खून पसीना बहाएं, लेकिन वो जंजीरें तो रहती ही हैं। और जब तक वो जंजीरें ना तोड़ी जाएं, तो फिर सारा पुरुषार्थ, चाहे वो लाल खून और पसीने से ही क्यों ना हो रहा हो, वो व्यर्थ चला जाता है। कितने लोग न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, लगे रहे हैं अपने बिजनेस में, न बच्चे देखते हैं, न पत्नी देखते हैं, न घर परिवार देखते हैं, न स्वास्थ्य देखते हैं, लगे रहते हैं, काम, पुरुषार्थ, मेहनत, लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। अतृप्त होकर के जाते हैं, मरते हैं अतृप्त होकर के। बहुत दर्द होता है उन्हें जाते समय कि सब बेकार गया, इतना मैंने कमाया, अब ये इसका क्या होगा, अब कौन संभालेगा। वैसा ही पुरुषार्थ तो ऋषि भी करता है, लेकिन निष्काम होकर के करता है। तो वो आज जाए या सैकड़ों साल बाद जाए, वैसा ही रहेगा, तृप्त रहेगा जो निष्काम होके कर रहा है। ये नहीं। और फिर वो व्यक्ति जो बेड़ियों से बंधा हुआ है अपने कामनाओं की, अपने स्वार्थ की, तो जैसे वो कहानी आपने सुनी होगी कि एक नाव जंजीर से बंधी थी और कुछ नशेड़ी आके उसमें बैठ गए और चप्पू चलाने लगे। सुबह तक चप्पू चलाया और देखा कि ये गांव बहुत दूर निकल आए होंगे और ये गांव कौन सा है पता किया जाए, लेकिन ये तो हमारे गांव जैसा ही है। बाद में देखा तो नाव वहीं की वहीं जंजीर से बंधी हुई, और सब ने 4 घंटा चप्पू चलाया, हाँ थक गए, बहुत पसीना निकला, लेकिन उसी गांव में रहे, आगे नहीं बढ़ पाए। और फिर लास्ट में, सफर में तो मजा ले रहे थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि हम सफर में हैं कि वहीं रुके हैं। सफर में तो उन्हें मजा आ रहा था, नशे में थे, लेकिन जैसा ही सुबह नशा तो खुलता ही है अंतिम समय। और फिर जब पता चलता है कि हम कहीं नहीं गए, वहीं हैं, और सारी मेहनत बेकार गई हमारी, तब बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख, बड़ी ग्लानि, बड़ी ईर्ष्या होती है एक दूसरे से। फिर वो एक दूसरे को दोष देने लगी कि तेरी वजह से, तूने को खोलना चाहिए, तू लास्ट में आया, तुझे खोलना चाहिए। वो कहा तू पहले चढ़ा था, तुझे देखना चाहिए था कि जंजीर बंधी हुई है। एक दूसरे को दोष देते हुए जीवन समाप्त होता है, और फिर वहीं से फिर कंटिन्यू होगा उसी राग द्वेष से। तो सब बराबर हो जाता है। जो ईश्वर के लिए नहीं किया जाता, जो भगवान के लिए नहीं किया जाता, या जो स्वयं को निर्दोष बनाने के लिए नहीं किया जाता, या जो संसार के प्रति निष्काम, संसार की सेवा के लिए नहीं किया जाता, वो सब बराबर हो जाता है, सब मिट्टी धूल बन जाता है। वो धूल ही है, वो 0 में इंटू होता है, 0 में मल्टीप्लाई। 0 में 1 करोड़ भी मल्टीप्लाई कर दो, 10 करोड़ क्या 1 अरब, अनंत, इनफाइनाइट भी 0 में मल्टीप्लाई कर दोगे
तो कितना आएगा? 0, शून्य आएगा। तो संसार की कामना करते हुए, संसार की इच्छा, सुख की इच्छा, पदार्थों की इच्छा करते हुए यदि हमने भगवान के 1 करोड़ भी जप कर लिए, 1 करोड़ भी यज्ञ कर लिए, 1 करोड़ बार तीर्थ की परिक्रमा भी लगा दी, तो वो किसमें इंटू हो गई? मल्टीप्लाई हो गई इस गोल से अंडाकार इस धरती, इस सृष्टि में, 0 में। क्योंकि तुमने किया किस लिए? असत के लिए किया, जिसकी कोई स्थिति नहीं है उसके लिए किया, जो आज कुछ है कल कुछ है उसके लिए किया, सब बेकार। तुम उसके लिए करते जो सदा से वही है, सदा वही रहेगा, जो शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है, जिसे भगवान कहा जाता है, जिसे ईश्वर परमात्मा कहा जाता है, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, जो सबके लिए है, सर्वव्यापक है। उसके लिए करते तो थोड़ा सा भी बहुत हो जाता। कहते हैं कि थोड़ा सा भी धर्म का पालन हमें महान दुख भय से मुक्त कर देता है, थोड़ा सा भी। हाँ, 1 में 1 में एंटो करेंगे तो वही प्राप्त होगा ना, बढ़ेगा। लेकिन कब? जब हम उसके प्रति करें, प्रेम के लिए करें, प्रेम दान के लिए करें, या स्वयं की निर्दोषता जो शाश्वत है, जो नित्य है, उस पवित्रता के लिए करें, या प्रेम शाश्वत तत्व है, प्रेम के लिए करें, या परमात्मा के लिए करें, परमात्मा शाश्वत तत्व है उसके लिए करें, तो थोड़ी सी भी चीज हमको बहुत दिव्यता देने वाली होती है। और उसी को जीवन बना लें तो जीवन इतना दिव्य होगा कि हमारे टच में जो भी आएगा वो भी दिव्य हो जाएगा। जैसे संतों के स्पर्श में, संतों के चिंतन में, औरे में जो भी आता है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि उनका जीवन ही बहुत दिव्य है, दिव्य है। उसकी कोई तुलना नहीं किसी से। बस यही कि हम अपने दोषों को ना जाने क्यों बचा करके रखते हैं, अपने आलस्य को, अपने जड़ता को, अज्ञान को, या तो हम जानते नहीं, और जान भी जाते हैं तो जान करके भी उन्हें दोहराते रहते हैं, उनको बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो फिर तो कोई समाधान इसका नहीं हो सकता, ये जीवन कोई भी नहीं बचा सकता, इतना तय है। और हम ही अपने पैरों पर, अपने पूरे शरीर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, बाकी कोई गुरु रक्षा नहीं कर पाएगा। इतना दुख होता है, इतनी पीड़ा होती है इस जीवन के व्यर्थ जाने में, जब हमें पता चलता है, इतना विलंब होता है कि भगवान भी कुछ नहीं कर पाता। भगवान ने तो जो करना था वो कर चुका, और गुरु को भी जो करना था वो तो कर ही रहा है, बाकी हमें भी तो कुछ करना है। अब हम करते हैं गलत, तो गलत में तो सब गलत होता है। तो ऋषि कहता है कि भगवान तो अनिर्वचनीय है, भगवान तो अज्ञेय है, भगवान को न आंखें देख सकती हैं, न वाणी बोल सकती है, न मन सोच सकता है, न बुद्धि जान सकती है, न उसका उपदेश किया जा सकता है। वो हमारी समझ से भी परे है, वो ज्ञान से भी परे, वो अज्ञान से भी परे। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो न विद्मो न विजानिमो यथैतद अनुशिष्यात् अन्यदेव तद विदिदादथो अविदिदादधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम येनस् तद विचचक्षिरे। यानी कि वह उस ब्रह्म तक नेत्रेंद्रिय नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता। अतः जिस प्रकार शिष्य को इस ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए वो हम नहीं जानते। ये ऋषि कह रहा है कि किस प्रकार हम उपदेश करें उसका, वो हम नहीं जानते। वह हमारी समझ में नहीं आता, समझ से परे है। वह विदित जो हम जानते हैं उससे भी अन्य है, और जो हम नहीं जान पाए उससे भी परे है।
ऐसा हमने पूर्व पुरुषों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्यान की है। उस पे सिर्फ उस पे आस्था की जा सकती है और उसकी महिमा का चिंतन किया जा सकता है। उसकी उपस्थिति को किसी भी रूप में, किसी भी संबंध में जो हम उससे जोड़ सकते हैं, उसे अपने आसपास अपने हृदय में अनुभव कर सकते हैं। उससे जोड़ी हुई हर चीज सत्य हो जाती है। भले ही झूठ का संबंध या झूठ का रूप जो भी हम भगवान का बना लेते हैं, वो सब सत्य हो जाता है। और इस सृष्टि, इस संसार की कामनाओं में जो भी हम जोड़ देते हैं, वो सब असत हो जाता है। असत से जो जोड़ेंगे वो असत हो जाएगा और सत से जो जोड़ेंगे वो सत हो जाएगा। भगवान सत है और हमारी संसार की कामनाएं, सांसारिक सुख, ये असत हो जाता है। तो सत क्या है? भगवान, गुरु, भगवान के भक्त, ऋषि और हम, और यह संसार भी सत है। यदि भगवान के नाते हम इसकी सेवा करते हैं तो यह भी सत होता है। और यह भगवान के प्रति श्रद्धा रखने से, आस्था रखने से, उसके प्रति कुछ भी करने से, हम बस भूलें ना उसे, हम उसके शाश्वत संबंध से जुड़े रहें, उसे याद रखें, तो हमारा कल्याण भगवान अपने आप करता है। याद रखने की जिम्मेदारी हमारी, अपने संबंध को भगवान से और भगवान की उपस्थिति जो सदा से है, उसे याद रखने की जिम्मेदारी हमारी है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।